लोग को, बांधो। पुलिस को फोन करता है अभी। पहले बांधो तुम लोग को। रुके रुके एक मिनट। क्या हुआ भाई तो बोले। आप कहाँ पर आए सब लेके? बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलिए। अरे भारत माता की जय ना बोलेंगे तो क्या? बोलिए ना भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप लोग अब बोल, अब तूने बोल लिया, अब आवाज नहीं निकलेगी। मैं सर पहले बजरंग दल में था और उनके साथ नशे करने, सारे गलत कामों कन्वर्ट करवा रहे हो लोगों को, यहाँ बुला के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो आप लोग। से परमेश्वर ने जीवन बदला आपका? मैं जहाँ पे जॉब करता था उन्होंने बताया था कि चर्च जाओ, बताया कि खामरा चर्च आओ, हमारे पास्टर जी ने ही बताया था। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने आज मुझे आपण निमंते एक बहुत भल खबर मुझे आसी कारण आपड़ जपरी थंबनेल आप देखिले बजरंग दलर जड़े व्यक्ति मन परिवर्तन कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कर जड़े व्यक्ति पूर्वर बजरंग दल में काम करुले कि वर्तमान से जड़े प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वासी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं, अपने बारे में बताएं सब कुछ। सर मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम हिमांशु है। मेरा नाम हिमांशु है। क्या गवाही है आपकी? मेरी टेस्टमनी सर ये है कि मैं पहले नशों में था और गलत कामों में था। हाँ, और मैं सर पहले बजरंग दल में था और उनके साथ नशे करने, सारे गलत कामों में था मैं, उल्टे सीधे। और हमारे जो ऊपर थे सर वो हमें वेपन्स वगैरह देते थे वो गलत करने के लिए, मतलब अगला जो धर्म है मतलब उनको नीचे दिखाना है। और नशे में थे, किसी को भी पकड़ लेते थे, मारते थे किसी को भी। और इस वजह से आपके ऊपर कई बार आपको थाने में भी, जेल में भी जाना पड़ा। यस सर। नशा था आपकी जिंदगी में, गंदा मजाक करना, लोग नशेड़ी बोलते थे, आपकी लाइफ पूरी तरह से पाप के अंदर डूबी हुई थी। यस सर। परिवार वाले क्या बोलते थे? सर वो समझाते भी थे और फिर उसके बाद गुस्से में बोलते थे कि आप निकल जाओ हमारे घर से और बाहर जाओ, मतलब भगाते थे। तो कोशिश करी कि मैं नशा छोड़ दूं। ये मुझे वो खाने में कुछ देते थे मेडिसिन, मतलब नशा छूट जाए तो। कौन देते थे? घर फैमिली वाले देते थे। फैमिली वाले? हाँ, नशा छोड़ने के लिए दवाइयाँ आपको देते थे खाने में मिला के? यस सर। पर आपने फिर भी नशा नहीं छोड़ा? नो सर। लाइफ खराब थी, संगति गलत लोगों के साथ थी, उम्मीद थी कि कभी बाहर आ पाऊंगा ऐसे जीवन से मैं? सर लगता तो नहीं था, सभी जगह पे जाके देख लिया था ऑलरेडी, बहुत जगह पे देख लिया था। तो कैसे परमेश्वर ने जीवन बदला आपका? मैं जहाँ पे जॉब करता था उन्होंने बताया था कि चर्च जाओ, तो घर वालों ने बोला कि सभी जगह जाके देख लिया है, अभी यहाँ पे भी चलते हैं चलो। तो ऐसे ही आ गए थे कि चलो देख लेते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हो गया तो ठीक है। फिर तो चर्च गए थे, उन्होंने फिर बताया कि खामरा चर्च आओ, हमारे पास्टर जी ने ही बताया था। तो फिर मैंने मीटिंग अटेंड की थी फैमिली के साथ में और उसी टाइम से लाइफ चेंज थी सर। जब चर्च में आप बैठे थे, प्रेयर को रिसीव किया, तो आपको उल्टियां आनी शुरू हुई थी? यस सर, वॉमिटिंग हुई थी सर। और उसके बाद से 10 महीने से आपका जीवन टोटली बदल चुका है? यस सर। अभी की लाइफ कैसी है आपकी? अभी लाइफ बहुत अच्छी है, हैप्पी। कोई सारा नशा, सारा सब कुछ छोड़ चुके हैं सर। तारीफ करें। यस। तबे एमिति अनेक साक्ष्य गुड़िक रही अच्छी जहाँ शुणिकी आमको आनंद लगे, खुशी लगे। आने कहती पूर्वर मो विपथरे थी, खराब काम करुले, मद पीऊली, झगड़ा करुले, गुंडागर्दी करुले, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मो जीवन को बदल देले। तबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती वाक्य मोर स्वर्गस्थ पिता जहाँ को आकर्षण करती केवल से मो निकट को आसीपे। तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को आसवा निमंते स्वर्गस्थ पिता आकर्षण करने दरकार। स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर आकर्षण निहाती आवश्यक, नले जड़े प्रभु को निकट को से आसब ना। तेबे पिता परमेश्वर आकर्षण कले
ଆଉ ପୁତ୍ର କ'ଣ କଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି, ଆପଣ ବି ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲି, ବଦମାସ ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦଙ୍ଗା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର। ଏପରି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି, ଆପଣ ବି ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ସିଏ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଦେଖାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଆପଣ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନଦାନ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେନି। ତେବେ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି? ଏଟା ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ୍ୟତା ଲୁଚିକି ଅଛି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ମାନେ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ, RSSର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେଣି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯିଏ ଥରେ ପାଇଗଲା ସେ କେବେ ବି ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଏମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଆଲୋକ ପାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ସେ ଅନ୍ଧକାରଟା ଦୂରେଇ ଗଲା। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ହିଁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।